नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, भारत खासतौर पर पड़ोसी मुल्कों के साथ बिजली का लेन देन बढ़ा रहा है। इस सिलसिले में भारत ने नेपाल के साथ या फिर श्रीलंका के साथ, म्यांमार जिसे पहले बर्मा कहते थे, उसके साथ अपने कई मुआहदे किए हैं, एग्रीमेंट्स किए हैं। और इस तरह जब कभी दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी जगह पर बिजली ज़्यादा होती है, दूसरी जगह कम होती है, तो इस तरह उसका लेन देन किया जाता है। अब इन ताल्लुकात को और आगे बढ़ाते हुए भारत ने ऐसा ही मुआहदा एक मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी से किया है। और इस ऐसा ही एक मुआहदा सऊदी अरेबिया के साथ भी करने जा रहा है। इसमें क्या होगा कि भारत में जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है और वहाँ पर यूएई की या सऊदी अरेबिया की जो इलेक्ट्रिक ग्रिड होगी, उनको आपस में जोड़ दिया जाएगा। और फिर दोनों जगह पर, मतलब अगर हमारे पास बिजली ज़्यादा है तो हम उसे उधर बेच सकते हैं, और अगर उनके पास बिजली ज़्यादा है तो वो हमें दे सकते हैं। अभी ज़ाहिर है इस वक्त तो ऐसा लगता है कि क्योंकि वो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया, तो उनके जो पावर हाउस होंगे, पावर जनरेटिंग यूनिट होंगे, वो बड़े होंगे। लेकिन खैर उसका पूरा इल्म नहीं है मुझे। लेकिन ग्रिड के आपस में मिल जाने, ग्रिड क्या होता है जनाब? एक किस्म का गोदाम है, रिजर्वायर है, जहाँ पे बिजली इकट्ठी की जाती है और फिर वहाँ से जिधर भी या कमी हो बिजली की, उधर भेजी जा सकती है। तो इसी तरह भारत की जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है उसको यूएई के साथ और सऊदी अरेबिया की ग्रिड के साथ मिला दिया जाएगा। और इसके लिए अंडर सी केबल, यानी समंदर के अंदर अंदर से तारें बिछा दी जाएंगी जो कि बिजली को यानी इधर से उधर या उधर से इधर भेज सकेंगी। इसके लिए पहले तो अभी मुआहदा होगा, एग्रीमेंट होगा, जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तो हो चुका है। और उसके बाद फिर इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, डीपीआर बनेगी, और उसके बाद फिर जो है ना टेंडर खोल दिए जाएंगे। और फिर मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको ये बोला जाएगा कि आप इसके ऊपर अमल करें। ये हकीकत में क्या है कि जैसे चीन ने अपना वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोग्राम शुरू किए हैं पूरी दुनिया में, लेकिन चीन का जो काम है ना उसमें वो रोड बनाता है, रेलवे लाइन बनाता है, लेकिन वो कर्जा देता है उनको, और कर्जे में उनको फंसा देता है, डेट ट्रैप में फंसा देता है। जैसे श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदर बनाया, और फिर जब उसकी कमाई बंद हो गई, तो श्रीलंका से 99 ईयर्स की लीज पर ले लिया वो। और इसी तरह दूसरे ममालिक, अफ्रीका वाले भी अभी देख रहे हैं कि दे आर फॉलिंग इनटू द डेट ट्रैप ऑफ चाइना। और पाकिस्तान की भी पोजीशन कुछ ऐसी ही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर पहले तो बोल रहे थे $66 बिलियन खर्चे होंगे, फिर उसके ऊपर वो जो अथॉरिटी बनाई गई उसने $26 बिलियन खर्चा किया, और जनरल आसिम बाजवा जो थे वो उसके हेड थे उस वक्त। लेकिन उन्होंने इतना उसमें करप्शन किया और इतना वो पैसा कमाया कि वो पाकिस्तान छोड़कर भाग गए। और अभी उनके बड़े पिज़्ज़ा चेन हैं उधर, पापा जॉन के, अमेरिका में और कनाडा में। अब हालत ये है कि लिटरली जो है वो कोमेटोज पोजीशन में है, सीपेक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी काम बंद है उस पर। और उसके साथ आपने तो अभी सुना, हमने भी बताया था कुछ रोज़ कबल कि चाइना का एक इंजीनियर था, उसके ऊपर पाकिस्तानी मजदूरों ने इल्ज़ाम लगाया था कि उसने ब्लास्फेमी की है।
सो इस तरह अभी वो चाइना का वो वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम तो इतना कामयाब दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हिंदुस्तान जो है ना, वो एक तो किसी को देता है तो फिर ये उम्मीद नहीं करता कि वो जल्द ही वापस कर दे। इसीलिए जिसको भी दिया है हिंदुस्तान ने ये कर्जे वगैरह, जैसे श्रीलंका को दिए हैं, बांग्लादेश को दिए हैं, तो उनसे ये उम्मीद नहीं करता कि वो जल्द ही उनको वापस कर दें। भले उनका जब कमाना शुरू करे वो जो प्रोजेक्ट है, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा करके वापस कर सकते हैं। इसी तरह अभी दूसरे ममालिक के साथ भी पाकिस्तान ने, जैसे मैंने बताया कि श्रीलंका के साथ है, नेपाल के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, इसी तरह भारत ने ये ऐसा जो पावर ट्रांसपोर्ट करने का मायदा मालदीव्स के साथ, माले के साथ भी किया है। और इसमें जो है हमारा जो लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं हमारे साउथ वेस्ट में जो है, मतलब केरला के नज़दीक, तो वहाँ से मालदीव से नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ पर जो पावर हाउस हैं उनको मालदीव से मिला दिया गया है, और इस तरह उनके बीच में भी बिजली की खरीद और फरोख्त हो सकती है। नाजरीन, हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान, हमने सुना है अभी उन्होंने अपना नाम बदली कर दिया है, अपने आप को अभी पाकिस्तानी तालिबान बोलते हैं। खैर, बात तो एक ही है, व्हाट इज़ इन अ नेम, शेक्सपियर ने कहा था, अ रोज विथ एनी नेम विथ विल स्मेल एज स्वीट एज इट शुड। तो पाकिस्तानी तालिबान ने अपने जो हमले किए थे पाकिस्तानी अफवाज या पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, और जिसके लिए फिर पाकिस्तानी सरकार ने ये ऐलान किया था कि वो उनका हार्ट परसूट करेगी, और फिर अफ़गानिस्तान में जहाँ पर वो जाके छुप जाते हैं तो उनके ऊपर हमले करेगी, और एक दो हमले किए भी उन्होंने, जिसके नतीजे में तकरीबन 60 लोग हलाक हो गए थे। खैर, अभी उसके बदले में हमने आपको बताया था एक प्रोग्राम में कि उन्होंने धमकी दी है कि अगर आप हमारा हार्ट परसूट करेंगे तो हम और ज़्यादा हमले बढ़ा देंगे। अब लगता है इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि कल जो है स्वात में, खैबर पख्तूनख्वा का जो स्वात इलाका है, वहाँ का एक सिटी है कबाल। कबाल में एक पुलिस स्टेशन है जहाँ पर जो है सेंट्रल पुलिस भी रहती है, और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD का भी ऑफिस है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक खुदकुश बमबार ने अपने आप को उड़ा दिया। 2 धमाके हुए, अभी एक था या 2 थे, अभी ये तो जब भी उसकी तहकीक होगी, तफ्तीश होगी तो पता चलेगा, लेकिन 2 धमाके हुए, और जिसके नतीजे में 10 लोग हलाक हो गए। उसमें 5 जो है पुलिस से ताल्लुक़ रखते थे और 2 सिविलियन थे। नाज़रीन, अब तक इसके बारे में किसी ने भी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, हत्ता कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वालों ने भी नहीं की है, लेकिन हम समझ सकते हैं उनका जो हमले का अंदाज है और जो विक्टिम है, क्योंकि तालिबान वाले सीधे सीधे हुकूमत के ऊपर ही हमले करते हैं, और मोस्टली दे अवॉइड सिविलियंस। तो इससे लगता है कि ये जो कारगुजारी है ये भी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वालों की ही है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।